कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, चाहे रैंक आपकी 30,000 हो, 35,000 हो। इतनी रैंक पर भी पिछले साल बीटेक के कोर्सेस मिले हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं बीटेक के कोर्सेज के बारे में कि बीटेक के कोर्सेज में मोप अप राउंड में कितना कट ऑफ जा सकता है, चाहे आप जनरल कैटेगरीज हो, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी कैटेगरीज के हम एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ जो भी हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे होंगे वो सारे ऑल इंडिया रैंक होगी, कोई भी हम कैटेगरी रैंक यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। दूसरी चीज आपको पता होगा कि बीटेक में आपके 4 कोर्सेज हैं, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। मैं सभी कोर्सेज के एक साथ कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बीटेक एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा अलग होता है आपका कट ऑफ, या फिर फूड टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा, बायोटेक के लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा, या डेयरी टेक के लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करता है। बट यहाँ मैं जनरल ओवरऑल इंस्टीट्यूट का कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर बीटेक के कोर्सेज के बारे में हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं। आपको चाहे एग्रीकल्चर चाहिए, चाहे फूड टेक चाहिए, चाहे डेयरी टेक चाहिए, चाहे आपको बायोटेक चाहिए, इन सभी कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो इसमें लाइक कर रही होगी, जो कि हम आपको यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक जो है वो 15,000 से 20,000 के आसपास भी है, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बीटेक का कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। बस शर्त यहाँ है कि आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई भी कॉलेज छोड़ना नहीं होगा, सारे कोर्सेस आपको फिल करने होंगे, तब जाके आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर आपको आइडिया नहीं है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कैसे कॉलेजेस का ऑर्डर रखना है, कौन से बेटर कोर्सेज को पहले फिल करना है, कौन से बाद में फिल करना है, किसमें सब कैंपस मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों की नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में। तो अगर आपको लगता है कि उसकी आपको नीड है तो आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आपको उसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी वो सारी चीजें मिल रही होंगी, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी अपनी मोप अप राउंड की काउंसलिंग में। बाकी बात करें हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आपकी रैंक 20,000 से 25,000 तक भी है तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बीटेक का कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। बस शर्त वही है कि आपको कोई भी कोर्स छोड़ना नहीं है, उसके साथ साथ कोई कॉलेज भी नहीं छोड़ना है। अगर आपकी कैटेगरी में उस कॉलेज में सीट्स है तो उस कॉलेज को जरूर फिल कीजिएगा। वहीं बात करें एससी और एसटी की, तो अगर आपके पास एससी और एसटी कैटेगरी है, आपकी रैंक कितनी भी हो, मैं कहूंगा कि आप मोप अप राउंड में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, चाहे रैंक आपकी 30,000 हो, 35,000 हो। इतनी रैंक पर भी पिछले साल बीटेक के कोर्सेस मिले हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारे 30-40 हजार रैंक पर क्या ही कॉलेज मिलेगा, तो आप पिछले साल की कट ऑफ उठा के देख लीजिएगा, 45,000 तक भी इन कैटेगरीज में कॉलेजेस मिले थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी रैंक कितनी भी हो फिर भी आप मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कीजिएगा, एक अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट के साथ अपनी चॉइस फिलिंग कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको एक बेटर कोर्स के साथ बेटर कॉलेज मिल सकता है। बाकी सारी चीजें आपकी चॉइस फिलिंग पर डिपेंड कर रही होंगी। तो अगर आपको लगता है आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये आपका पहला और आखिरी मौका है कॉलेज पाने का, इसलिए जो भी चीजें करेंगे काफी सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना तो अपग्रेडेशन होगा ना कोई चेंजेस होगा। इसमें जो भी कॉलेज मिलेगा वही आपका फाइनल होगा। जो भी करना थोड़ा समझ कर करना। 8 तारीख आपकी लास्ट डेट हो रही होगी मोप अप राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए, तो अभी भी आपके पास टाइम है, थोड़ा संभल कर अपनी चॉइस फिलिंग बनाइएगा। वेकेंट सीट मैट्रिक्स की हेल्प जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी उस लिस्ट में हो रहे होंगे जिनमें आपकी कैटेगरी की कोई सीट ही नहीं होगी, तो उस कॉलेज को फिल करने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा जब आप अपनी लिस्ट बना रहे होंगे। तो आई होप कि आपके जो डाउट कट ऑफ को लेकर थे वो नहीं रहे होंगे। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको बीटेक के कोर्सेज चाहिए और आपकी रैंक कितनी भी है तो भी मैं कहूंगा कि आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। कहीं ना कहीं मोप अप राउंड में आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हो सकते हैं, शायद कॉलेज आपको मिल जाए, तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, आप बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के चलते हैं, बाय।